आइए अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन आबंध के प्रकार। तो पहला प्रकार है अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध, या इसे हम कह सकते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध, या फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आइए जानते हैं, जब हाइड्रोजन तथा ऋण विद्युतीय तत्व के वे परमाणु जिनके मध्य हाइड्रोजन आबंध बनता है, किसी यौगिक के एक ही अणु के अलग अलग समूह के भाग होते हैं, तो इस प्रकार का हाइड्रोजन आबंध अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध कहलाता है। समझिए, इनका कहना है कि वे ऐसा हाइड्रोजन आबंध जो किसी यौगिक के, कोई यौगिक है, एक ही यौगिक है, उसके ही अलग अलग अणुओं के मध्य, मान लीजिए जो अणु हैं, जो जिससे कोई यौगिक बना है, उसके अणु, किसी यौगिक के एक ही अणु के दो अलग अलग भाग होते हैं। मान लीजिए एक ही अणु है, उसके दो अलग अलग भाग हैं, और उनके बीच में यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो अंतः यानी अणु के अंदर ही अंतः अणुक या अंतराणुक यानी एक ही अणु में होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग अंतः अणुक या अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। जैसे सैलिसैल्डिहाइड, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। आइए कैसे, जैसे मान लीजिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, यहाँ OH है, यानी ये फिनॉल है एक तरीके का। मैं दूर दूर लिख रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है। OH लगा हुआ है, तो ये हो गया फिनॉल। फिनॉल के ऑर्थो पर क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, इसके नाइट्रो NO2। इसे भी मैं दूर दूर इसलिए लिख रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने के लिए। नहीं, यहाँ OH लिख जाता और यहाँ NO2 लिख जाता, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही है इसमें देखिए। OH ग्रुप ये जुड़ा होता है। अब दो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, ऑक्सीजन, दोनों के बीच में हाइड्रोजन है, तो इस तरह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, ये क्या है, अंतः अणु का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक ही अणु है, कौन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के एक ही अणु में दो अलग अलग भाग हैं, एक तो ये नाइट्रो समूह है और ये फिनोलिक समूह है। तो दोनों समूह के बीच में अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन के उपस्थित होने के कारण और हाइड्रोजन के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ऐसे ही देखेंगे सैलिसैल्डिहाइड में, सैलिसैल्डिहाइड भी वही है, नाइट्रो ग्रुप है इधर, देखिए, सॉरी, सैलिसैल्डिहाइड इधर क्या हो गया, फिनोलिक ग्रुप। इसको मैं फिर से वैसे ही लिखूँगा, फिनॉल को वैसे OH लिखा जा सकता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी इसलिए, ठीक है, इसी क्रम में ये, ठीक है। आइए यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड के साथ O, 1 2 3, प्रयास करेंगे 3 ही ये हों यहाँ पर। और ये एल्डिहाइड समूह है, आपको ध्यान में है, एल्डिहाइड समूह क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ये, और क्या होता है, CHO। तो ये CHO है, CHO, इस तरीके से लिख दिया है मैंने, क्योंकि ये कार्बन से ही जुड़े होते हैं। इसे एल्डिहाइड ग्रुप को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे, और यहाँ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड समूह है। इसी तरीके से ये क्या है, सैलिसैल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, तो इसको हम कहेंगे अंतः अणु का हाइड्रोजन आबंध, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा आबंध है, ये अंतः अणु का हाइड्रोजन आबंध। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही अणु के मध्य दो विभिन्न समूहों या भागों द्वारा आपस में होने वाली बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है
वो क्या कहलाती है, अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध कहलाते हैं। ठीक है।